पाकिस्तान की एक और नेशनल असेंबली ने हलफ उठा लिया। और आप जरा राइट डाउन करें जो मौजूदा एमएनए बने और उनको सर्च करें कि ये इनमें से कितने लोग पहली दफा एमएनए बने। मेजॉरिटी उन लोगों की है जो पिछले 25-30 साल से एमएनए बनते आ रहे हैं। मतलब या तो पाकिस्तान पिछले 30-35 सालों में बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया जो इन्हीं को मुंतखब किया जा रहा है बार बार। इन्होंने ऐसा क्या उखाड़ा, देखो मुराद अली शाह सिंध का दोबारा वजीर आला बन गया दूसरी बार। उसने पहली बार कौन से हीरे के दरख्त पैदा कर दिए कराची में, सिंध में। वही पीपल पार्टी दोबारा मेजोरिटी लेगी। आप सिंध की सड़कों को जरा जाके नापे तो सही एक दफा। मतलब वहां भुट्टो क्यों नहीं दफन हो रहा भाई। राजा परवेज अशरफ को हम पहले भी स्पीकर असेंबली देख चुके हैं। अयाज सादिक बना, दोबारा मुंतखब हो गया स्पीकर नेशनल असेंबली। मतलब क्या, जब भी मुल्क में इलेक्शन होते रहे हमारे हमारे दिल में एक आरजू पैदा होती रही पाकिस्तानियों के कि यार अब कुछ बदलेगा। इवन प्रॉपर्टी के रेट मैंने अपनी कोठी सेल पे लगाई हुई थी। मैं 3 महीने से वेट कर रहा था कि भाई ये इलेक्शन के दिनों में इंशाल्लाह वक्त बदलेगा और अच्छी कीमत मिल जाएगी। बट नथिंग चेंज। इस दफा लोगों में खुशी उम्मीद के बजाय मायूसी है और कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि इलेक्शन हुआ है या कहीं पे भी कोई सिलेक्ट अपना इलेक्टेड बंदे आए। आप घर में इलेक्ट्रिक का काम कराएं, इलेक्ट्रिशियन बुलाएं। अगर उस इलेक्ट्रिशियन ने अच्छा काम किया होगा तो आप उसे दोबारा बुलाएंगे। अगर उसने काम अच्छा नहीं किया आप कभी भी नहीं बुलाएंगे, अनलेस के आपका जो घर का सरबरा है उसकी वो आंखों का तारा और वही उसको ऊपर से होके दोबारा बुला ले। यही हाल हो रहा है यहां का। यार क्या पाकिस्तानियों को इन्होंने क्या दिया। देखें इंडिया है कितना तक, इंडिया को तो छोड़ो भाई, अफगानिस्तान की बात करो, अब तो बांग्लादेश की बात करो, कहां पहुंच गई उनकी करेंसी। मतलब अफगानिस्तान के बारे में हम अमेरिका से डिक्टेशन लेते रहे, हमारे मीडिया को भी डिक्टेशन मिलती रही कि देखो वो बर्बाद हो गया क्योंकि उन्होंने जहाद का अलम उठाया, उन्होंने एक्सट्रीमिज्म फैलाया इस्लाम में। बट वो इंतहा पसंदी करके हमसे आगे चले गए। भाई तुम रोशन ख्याल हो के तुम अमेरिका की गुलामी करके कहां खड़े हो आज। इंडिया देखो, इंडिया में वाजपेयी वजीर आजम बना, उसके बच्चे तो सामने नहीं आए सियासत में। अब ये करंटली जो है मोदी, इसके बच्चे तो सियासत में नजर नहीं आ रहे। मनमोहन सिंह, ये पाकिस्तान में ये नवाज शरीफ, इनका पता नहीं नूरुल हसन क्या नाम था इनके बाप का, इसके बच्चे आ गए, नवाज शरीफ आ गया, फिर उसका भाई शहबाज शरीफ आ गया, अब उनके बच्चे, मरियम नवाज आ गई, शहबाज। मैं कुछ दिनों पहले बिलावल भुट्टो को सुन रहा था इंटरव्यू देते हुए, वो आसफा भुट्टो को पोर्ट्रे कर रहा था कि उसके अंदर बेनजीर वाली झलक नजर आ रही है, ये कौम की एक अनदर बिग लीडर साबित होगी। भाई यार मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी कहना चाहूंगा, यकीन करो बहुत बड़ा गैप आ गया है अवाम में और एस्टेब्लिशमेंट में। खुद बदअतमादी फैल गई है। ये वही फौज है जो हमेशा हमारे हीरो रहे। अल्फा ब्रावो, चार्ली ड्रामा देखा हमने, अंगारवादी देखा। जब भी कहीं फौजी शहीद होते हमारे दिल को तकलीफ होती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप आज की जनरेशन से पूछ लो निशाने हैदर किन किन लोगों को मिला था, किसी को याद नहीं है। हमें अपने स्कूल के दौर में हमारे हीरो ही वही होते थे, निशाने हैदर वाले। स्टैब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा। शायद उनकी नीयत ठीक हो, वो हुकूमत में रद्दोबदल कर रहे हो, बट जब आप काम सही कर रहे हो लेकिन गलत तरीके से कर रहे हो तो वो गलत ही होगा। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, आपका सियासत करना बनता ही नहीं है। और सियासत देखें, हर कोई अपने डिपार्टमेंट में अच्छा लगता है, आप सरहदों की हिफाजत करें। हमारा मीडिया, हामिद मीर, बड़े से बड़े सब लोग बताते हैं, अब तो गवाहियां दे रहे हैं कि बाजवा फला जगह पे इन्वॉल्व रहा था, वो यहां पे। मैं यूथिया नहीं हूं ना, मैं
पीएमएलएन का हूं, बल्कि देखो नवाज शरीफ की बात करूंगा, 2015-16 में बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा था पाकिस्तान। जब स्टैब्लिशमेंट को सूझी कि नहीं इमरान खान को लेके आना है, वो जबरदस्ती लेके आए, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नवाज शरीफ को हटाया, अदालतें तो हैं ही इनकी, उस टाइम गलत किया। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई, फिर उसको हटाया गया, वो भी गलत था। आप क्यों डीरेल कर रहे हो सिस्टम को? चलता रहने दो भाई, मुझे अपनी फौज से प्यार है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि खुदा ना खास्ता कल करा के जंग हो गई तो हमारी आवाम को एस्टेब्लिशमेंट फौज के साथ खड़ा होना चाहिए ना। लेकिन अब वो एतमाद ही कायम नहीं रहा, इनको वो कम्युनिकेशन गैप खत्म, शायद अब वो सोच रहे हो कि नहीं अब हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी। बट ये क्या है, ये फॉर्म 45, 47। और हमीद गुल जो साबिक डीजीआई एसपीआर था, उसने खुद चैनल पे बताया कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी जो है ना वो नॉमिनी करता है अमेरिका। उनको पता है कि हमारा मुल्क जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू चलता है। यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता। अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं हो। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम जीएसपी से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया और नंबर 1 को छोड़ दिया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। ये हमारी आजादी जो है वो बिल्कुल बड़ा इनाम है, हमें मुल्क दिया गया, लेकिन हमें आजादी तो नहीं। मैंने हिलरी क्लिंटन का बयान सुना है, वो चैनल्स पे बता रही है कि पॉलिटिशियंस नहीं होते, ठीक है, पॉलिटिशियंस को तो हम डील ही नहीं करते, हम एस्टेब्लिशमेंट को डील करते हैं। मौजूदा इलेक्शन में जमात इस्लामी का मैंडेट भी चुराया गया। क्यों एमक्यूएम को वहां लाया गया? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी मजहबी जमात का इन्फ्लुएंस हो पाकिस्तान में। इसी वजह से किसी भी मजहबी जमात को, हालांकि पिछली दफा तहरीक लब्बैक को वोट पड़ गया ना, वो कहां गया? क्योंकि ये अमेरिका इनको डिक्टेट करता है कि इस तरह से इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, इन जमातों को वो एक ही थाली में 3-4 बैंगन है, इन्हीं को उलट पुलट करते रहो, इन्हीं को पकाते रहो और आवाम को खिलाते रहो। बेशक इनको जायका आ रहा है, हाजमा हो रहा है कि नहीं, बस इसी वजह से जमात इस्लामी को कराची से हटाया गया है कि क्योंकि डिक्टेशन मिलती है वहां से, वो नहीं चाहते कि राइट लोग पाकिस्तान में आए। अगर पाकिस्तान को एक नर्म इनकलाब के जरिए से तब्दीली लानी है तो मैं बहुत सोच समझ के ये बात करने जा रहा हूं। पहले तो अमेरिका को नो कह दें, डिफाई कर दें उसको, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। और अगर कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर कल इंडिया हम पे चढ़ दौड़ेगा तो क्या कहेंगे, जो हमारे तो पैसे कोई नहीं है, हम तो जंग नहीं लड़ सकते। क्या ऐसा करेंगे? हम नहीं करेंगे ना, लड़ेंगे ना, जो भी कुछ है इसके साथ लड़ेंगे। तो ये हमारे इख्तियार में है, उनको बताना होगा। ये काउबॉय हैं, ये आपको धमकियां देते रहेंगे, आपको इनके सामने खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद ये भाग जाएंगे। इनका अपना मुहावरा है, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। और गैरत से बड़ी चीज जहाने तगोदाव में, गैरत फक्रे गयूर, अल्लाह ताला ने कहा है दीन जो है हमारा फक्रे गयूर है। गैरत से बड़ी चीज जहाने तगोदाव में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेगा। ये मामले गैरत के हैं, आजादी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खुदा का वास्ता है, हमारी बात की क्या वैल्यू है? लेकिन शायद इस वीडियो से 4 बंदों का तो दिमाग बनेगा। खुदा का वास्ता है, मुल्क के बारे में सोचना शुरू कर दो भाई, कुछ ना कुछ तो चेंज लेके आओ मुल्क में। कहां चला गया हमारा मुल्क? अब इंडिया से हम किस महाज पे लड़ सकेंगे? आपका तो वजूद ही खत्म हो जाएगा अब आगे चल के, क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी हर चीज में तो हमें वो ओवरटेक करता जा रहा है। फिर हमें फौज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कहेंगे बस भाई इधर साइड पे हो जाओ। हर चीज में तो वो आगे जाते जा रहे हैं।